सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। हिंदुओं के लिए हिंदू धर्म में इसका एक विशेष महत्व है। वर्ष में ये 2 बार पड़ती है। सोमवती अमावस्या एक ऐसा त्योहार है जिसमें हम नए चांद के आगमन का इंतजार करते हैं। उसके दिन के रूप में इसे मनाया जाता है। यह अद्भुत समय है जब सूर्य, चंद्रमा और बुध ग्रह इनके कार्यों के अविश्वसनीय संयोग बनता है। ये एक संयोग के लिए समाहित होते हैं। इसे हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। इस बार सोमवती अमावस्या 8 अप्रैल 2024 को है। ये रात 3:21 पर शुरू होगी और सुबह 11:50 पर समाप्त हो जाएगी। इस दिन को बहुत ही महत्व दिया जाता है क्योंकि सभी धार्मिक कार्य और पूजाओं के द्वारा इस दिन को मनाया जाता है। इसमें अपने पितरों का, भगवान विष्णु का और माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। ये दिन बड़ा फलदायी माना जाता है। इस दिन पर लोग गंगा नदी में स्नान करते हैं, पुण्यवाचन करते हैं और विभिन्न प्रकार की धार्मिक प्रक्रियाएं करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि लोग हरिद्वार जाकर भी वहां जाकर गंगा नदी में स्नान करते हैं और हरिद्वार में इस समय काफी भीड़ है। इस दिन के उपलक्ष्य पर लोग पूजा करते हैं, तप करते हैं, दान करते हैं, जप करते हैं। इस दिन लोग गंगा नदी में स्नान करते हैं। अनेक प्राचीन परंपराओं के अनुसार चंद्रमा के कृपा को प्राप्त करने के लिए ये उत्तम दिन माना जाता है। विवाहित स्त्रियां जहां अपने पतियों की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं, तो वहीं मौन रहने से इस दिन सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। लोग पीपल की पेड़ की पूजा करते हैं, परिक्रमा करते हैं, इससे उन्हें विशेष लाभ मिलता है। इसकी विधि कुछ इस प्रकार है कि सुबह नहाइए, सुबह स्नान कीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें, भगवान विष्णु, लक्ष्मी और शिव की और पितरों की पूजा करें। ओम नमः शिवाय या ओम वैष्णवे नमः मंत्र का जाप करें, पितरों के निर्मित तर्पण करें, गाय, ब्राह्मण और गरीबों को दान करें और शाम को फिर से स्नान कर दीपादान करें। व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना और सात्विक भोजन ग्रहण करना ये इस दिन के लिए लाभकारी माना जाता है। इसकी एक कथा भी है, सोमवती अमावस्या से जुड़ी एक कथा भी है। वैसे तो कई कथाएं प्रचलित हैं, पर इसके अनुसार एक बार गरीब ब्राह्मण की पुत्री, उसकी शादी की उम्र हो गई थी और शादी की आयु होने पर भी उसकी शादी नहीं हो पा रही थी, उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। तो एक दिन एक साधु उनके घर आते हैं। उसके पिता बड़े चिंतित थे। ये ब्राह्मण बड़ा चिंतित था कि मेरी बेटी की शादी कब होगी। तो इसीलिए एक साधु एक दिन उनके घर आए। उन्होंने कन्या की हथेली में विवाह योग्य रेखा न मिलने पर उसे सोमवती अमावस्या का व्रत रखने का आदेश दिया। यह आदेश उसके लिए एक वरदान से कम नहीं था। कन्या ने विधि पूर्वक व्रत रखा। वो रखती गई, वो साधु पर विश्वास रखा उसने और भगवान शिव की उसने पूजा की और उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान शिव ने उसे पति का सुख प्रदान किया। तो इसीलिए इसे भगवान शिव का विशेष दिन कहा जाता है। इसे शिवरात्रि के रूप में भी मनाया जाता है और भगवान शिव की पूजा की जाती है। सोमवती अमावस्या के दिन को ध्यान, पूजा और धार्मिक कार्यों के लिए विशेष महत्व किया जाता है। इसलिए हम भी ये प्रार्थना करते हैं कि आप भी अपनी आत्मा को इस दिन शुद्ध कर सकें और अपने जीवन में शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकें। इस दिन किए गए कार्यों का विशेष फल आपको मिले।